चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग इस वीडियो में जो है वो व्हील कीप का प्रयोग जो है वो सीखने जा रहे हैं, है ना। व्हील कीप पर हम जो है वो वीडियो जो सीखेंगे, इसके पहले जो इसका प्रेजेंट फॉर्म था, इसका पास्ट फॉर्म था, वो हम वीडियो बना चुके हैं। कीप का प्रयोग, कैप का प्रयोग, और आज हम लोग बना रहे हैं वीडियो, और आज हम लोग सीखने जा रहे हैं व्हील कीप पर, है ना। देखिए, व्हील कीप का प्रयोग करते कहाँ। व्हील का मतलब क्या हो गया? गागेगी। अगर गागेगी इंडिकेट करता है मतलब क्या होता है? फ्यूचर। मतलब क्या होता है? फ्यूचर। तो जब ये फ्यूचर है तो ये फ्यूचर के लिए इंडिकेट करेगा। देखिए, बोलता है व्हेन हिंदी सेंटेंसेस एक्सप्रेस, अगर हिंदी वाक्य जो है वो दर्शाता है, पढ़ते रहेगा, सोते रहेगा, जागते रहेगा, आते रहेगा, खाते रहेगा, पढ़ाते रहेगा, जो भी है, अगर ऐसा सेंटेंस आएगा तब हम लोग वैसे सेंटेंसेस को विल कीप के साथ बनाएंगे। क्या चीज का प्रयोग करेंगे? विल कीप का प्रयोग करेंगे। बात समझ में आया? विल कीप का जो है वो तब हम लोग प्रयोग करेंगे। देखिएगा कैसे इसका हिंदी सेंटेंसेस में हम लोग जो है वो इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। कहता है कि पहले बनाने का जो रूल है वो सब्जेक्ट है, विल है, कीप है, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब है, और फिर ऑब्जेक्ट है। क्योंकि भाई कीप लगाएंगे और कीप का फॉर्मेट पढ़ रहे हैं तो कीप के साथ हम लोग कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। आप लोग इसको बिफोर पढ़ते होंगे, ये बिफोर नहीं पढ़ा जाता है सर, इसको कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब पढ़ते हैं, ठीक है। इसको याद रखिएगा। हम वीडियो भी इस पर बनाए कि कौन सा वर्ब को क्या पढ़ते हैं। देखिएगा, कहता है कि ये है मैं उसे पढ़ाते रहूंगा। मैं उसे पढ़ाते रहूंगा, तो मैं का क्या होगा? आई होगा। सबसे पहले सेंटेंस पकड़िए, पढ़ाते रहूंगा मतलब कॉन्टिन्यूटी होगा, और जो है वो फ्यूचर में होगा। विल कीप का प्रयोग करना होगा। तो देखिए, आई के साथ विल। अब क्वेश्चन यहाँ होता है सर आई के साथ विल लगाएंगे सेल। देखिए, मॉडर्न ग्रामर में विल के जगह पे सॉरी सेल के जगह पे हम लोग विल का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। और सेल का प्रयोग मॉडर्न ग्रामर में एक्चुअली में हट गया है, इसलिए उस जगह पे अब हम लोग जो है वो इसका प्रयोग करते हैं। तो आई विल कीप, मैं जो है आई विल कीप टीचिंग, मैं पढ़ाते रहूंगा। मैं का क्या होगा? आई, गागेगी विल, इसी के साथ कीप, और पढ़ाने का टीचिंग, उसे का ही। दूसरा नंबर सेंटेंस है वह मेरे साथ आते रहेगा। वह का इंग्लिश ही के साथ विल के साथ लगेगा क्या? कीप, क्योंकि आते रहेगा, जाते रहेगा, जब भी रहेगा तो विल कीप लगाना होगा, तो विल कीप। अब आते रहना, आना का क्या होगा? कमिंग, आना का क्या होगा? कमिंग, और किसके साथ? मेरे साथ। साथ का इंग्लिश क्या होगा? विथ। मेरे का क्या होगा? मी, आने विथ मी, मेरे साथ आते रहेगा। पहला हो गया। दूसरा नंबर, ये दूसरा नंबर हो गया। तीसरा नंबर हम लोग जो है वो एग्जाम्पल सीखने जा रहे हैं। देखिएगा तीसरा और इसका एग्जाम्पल कैसे होगा, कैसे देखिएगा। ये हो गया हमारा, है ना, फॉर्मेट। अब देखिए, इधर कहता है कि राम सोते रहेगा। राम सोते रहेगा, तो ये कॉन्टिन्यूटी डिनोट किया ना सर, तो हम लोग क्या करेंगे? राम के साथ क्या लगाएंगे? विल के साथ लगाएंगे कीप के साथ लगाएंगे स्लीपिंग। सोते का क्या हो जाएगा? स्लीपिंग। कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब चाहिए। अब दूसरा नंबर देखिए, इसको थोड़ा लंबा से मैं सेंटेंस लेता हूं। कैसे? देखिएगा, लंबा सा सेंटेंस क्या है कि तुम यहां मेरे भाई के साथ पढ़ने आते रहोगे। थोड़ा सा सेंटेंस लंबा ले लिए, तो लंबा ले लिए तो क्या लंबा बनाने में टेंशन है? नहीं, कोई टेंशन नहीं है। सेंटेंस बनाना जो है वो लंबा हो या छोटा हो, कोई टेंशन नहीं है। कैसे? सिर्फ आपको जो है वो ध्यान देना है। सबसे पहले हमको सब्जेक्ट पकड़ना है, सब्जेक्ट पकड़ेंगे, उसके बाद लास्ट पकड़ना है, ठीक है। तो लास्ट हमारा सबसे पहले जो है वो इसको पकड़ना है, और सब्जेक्ट हमारा यहाँ ये है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? यू लिखेंगे सब्जेक्ट, क्योंकि बनाने के लिए हमको सबसे पहले क्या देना होगा? सब्जेक्ट देना होगा। हम सब्जेक्ट दे दिए, सब्जेक्ट के साथ में हमारा क्या है? विल दे दिए, क्योंकि गागेगी है और आते रहेगा, विल और कीप लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये आते रहेगा, जाते रहेगा, सोते रहेगा, खाते रहेगा, तो विल कीप लगेगा। अब इसी के साथ वर्ब है आना, तो आना का क्या होगा? कमिंग हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? ये भी क्लियर, ये भी क्लियर। तो यू विल कीप कमिंग, तुम आते रहोगे। क्या करने आते रहोगे? पढ़ने आते रहोगे।
तो पढ़ने आते रहोगे तो क्या लगाएंगे, रीड लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे टू रीड लगाना पड़ेगा क्योंकि इधर भी वर्ब है इधर भी है, तो टू लगाना पड़ेगा। ठीक है, आते रहोगे कहाँ, यहाँ, यहाँ का इंग्लिश क्या लिखेंगे, हियर लिख सकते हैं, हियर किसके साथ, मेरे भाई के साथ। तो यू विल कीप कमिंग टू रीड हियर विथ माई ब्रदर। ठीक है, विथ माई ब्रदर। बात समझ में आया? तो इसी प्रकार से हम लोग जो है वो इसका प्रयोग करते हैं। तो हम लोग कीप का जो है वो तीनों फॉर्मेट देखे, प्रेजेंट भी देखे, पास्ट भी देखे, फ्यूचर भी देखे। ठीक है, अगर आप लोग तीनों वीडियो देखिएगा तो विल में फिर कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। स्पोकन लैंग्वेज के लिए आपका विल जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव है, तो आप तो टेंस पढ़े हो भाई, टेंस के अनुसार सब नेगेटिव इंट्रोगेटिव से क्या होगा उसी तरह से। और नहीं तो आप कमेंट कीजिए, मैं भी बताऊंगा। ऐसी भी स्पोकन की एक लाइव क्लास चलने वाली है, एक स्पोकन की लाइव क्लास आने वाली है। ठीक है, तो जो बच्चे स्पोकन के लिए जो है वो इच्छुक हैं वो जो है वो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर भी आपको जो है वो यूट्यूब में मिल जाएगा। ठीक है, मेरा यूट्यूब में जो आपका दिया जाता है उसमें थंबनेल्स वगैरह में डाला हुआ रहता है नंबर। चलिए हम लोग जो है वो बात करेंगे छठ पूजा की। आप लोगों की ढेर सारी शुभकामनाएं हो, अभी छठ पूजा आ रही है ना, तो आप लोग को जो है वो छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं हो, जो भी है सबको। ठीक है, सबको अपने अपने तरीके से। चलिए हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। और अगर कोई स्पोकन का क्लास करना चाहते हैं तो कांटेक्ट करेंगे, उसके लिए ऐप जाहिर होगा, है ना, जारी होगा। और फिर उस ऐप से हम लोग जो है वो सीखेंगे स्पोकन, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, है ना, एंड हाउ टू रीड, हाउ टू राइट, सब कुछ सीखेंगे उसमें। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि हर बच्चों तक मेरी वीडियो जाए, हर बच्चा इसे सीखे, हर बच्चा जो है वो जानकारी रखे, और हर बच्चा जो है वो कुछ ना कुछ इंग्लिश में बोल पाए, कोई बोले तो समझ पाए और लिख भी पाए। चलिए ठीक है।